तो हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जेई एग्जाम के पैटर्न्स के बारे में। कैसे हम स्मार्ट स्टडी करके उन सभी पैटर्न को समझते हुए अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी सिविल इंजीनियर्स हों या फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर्स हों, वो सभी के सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। गाइज, जब भी हम जेई एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि बहुत सारा टेक्निकल का पोर्शन और बहुत सारा नॉन टेक्निकल का पोर्शन। इन दोनों को जब तक आप प्रिपेयर नहीं करते हो, आपके एग्जामिनेशन नहीं निकलते हैं। चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, कुछ कुछ एग्जामिनेशन वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, वहां भी ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है। और अक्सर करके हम इंजीनियर्स जो होते हैं वो नॉन टेक पोर्शन को देख के घबराते हैं, कभी कभी टेक्निकल के अनसर्टेन पैटर्न को देख के घबरा जाते हैं। और जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे अजीबोगरीब कुछ क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। उनको देख के ये लगता है कि हमसे एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला है, चाहे कितना भी पढ़ ले। गाइज, ये फीलिंग अक्सर करके बच्चों के दिमाग में आती है, और इसी फीलिंग को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर पैटर्न को, जो जेई के एग्जामिनेशन के पेपर्स आ रहे हैं उनके पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन यानी कि जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको समझना होता है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का बदलता हुआ पैटर्न, ना कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पुराने पेपर्स को उठा लेते हैं, 2015 के, 2014 के, 2010 के क्वेश्चंस को उठा लेते हैं और उन क्वेश्चंस को बार बार हम सॉल्व करते जाते हैं। और हमें ये पता चलता है कि उन क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज की डेट में पूछी नहीं जा रही है। वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चंस ऑब्सलीट हो गए, एक तरह से बोल सकते हैं कि वो हमारे को आज के पैटर्न में देखने को नहीं मिलते, और बदलते हुए पैटर्न में बहुत सारी नई चीजें ऐड हो गई हैं। लाइकवाइज अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो आज कल जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें आपके एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, जो कि पहले नहीं पूछे जाते थे। आज से 5 साल पहले आप एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का वेटेज देखोगे तो वहां पे उनका वेटेज होता था 0 मार्क्स, 1 मार्क्स, और आज की डेट में उसके 10 मार्क, 12 मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को हमें नोट करना है। साथ ही साथ कभी भी अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी एक ऐसे क्वेश्चंस को देखा जिसमें बहुत ही आपको अजीबोगरीब कंसेप्ट दिखाई दिया, या फिर बोल सकते हैं कि वो आपके आउट ऑफ बॉक्स है, आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपने नहीं पढ़ा है, कोई नया इन्वेंशन है, नया कंसेप्ट है जो कि जस्ट क्वेश्चन में पूछ दिया गया। उसको देखने के बाद बच्चे ये सोच लेते हैं कि मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई क्योंकि मैंने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा था और ये एग्जामिनेशन में आ गया। ऐसा बिल्कुल भी थॉट अपने दिमाग में नहीं लाना है गाइज, अगर आपको अचीव करनी है सक्सेस तो। जेई के एग्जामिनेशन में अगर बात करूं मैं सिविल इंजीनियर्स की, तो उसके पूरे के पूरे पेपर में अगर स्पेसिफिकली बात करूं एसएससी जेई के एग्जामिनेशन की, तो जो 200 का मार्क का पेपर होता है उसमें 100 मार्क्स आपके आते हैं टेक्निकल से, और बाकी 100 मार्क्स आते हैं आपके नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन से। इस 100 मार्क्स में बेटा, अगर आप पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल न्यू टाइप के आपको दिखेंगे, लगेगा कि बिल्कुल अभी तक इन्हें हमने देखा ही नहीं है। उनमें कुछ क्वेश्चंस आप अपने इंट्यूशन, गेस वर्क या फिर अपने इंटेलेक्ट से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप बिल्कुल भी टच नहीं करते हो। ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं टच करता है, इन क्वेश्चंस को हमें स्किप करना होता है। लेकिन इनके बावजूद जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके कंसेप्ट रिपीट हुए होते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को कैसे करना है, ओवरऑल मार्क्स कैसे यहाँ पे स्कोर करना है अच्छा, उसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। गाइज, अगर बात करें बदलते हुए पैटर्न की, तो आपको सबसे पहले लिस्ट आउट करना है टॉप से बॉटम तक कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास जिनका वेटेज लगभग लगभग 50 से 60% है पूरे के पूरे टेक्निकल एग्जामिनेशन में। गाइज, आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर 13 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में आप अगर पढ़ते हो, बाकी किसी ब्रांचेस में 10 सब्जेक्ट पढ़ते हो, या कहीं आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो उनमें आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि लगभग लगभग 5 सब्जेक्ट का वेटेज ही 50 to 60% से ज्यादा है। और इन 5 सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट करना होगा, विद कंसेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिविजन्स, पूरी की पूरी अच्छे से। एग्जामिनेशन में क्लियर करने का यही एक मंत्र है। पूरे सिलेबस को आप तब देखो जब आपके इन पोर्शन, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज आप बार बार रिपीटेटिव मोड पे उन्हीं सब्जेक्ट को देखते रहते हो जो आपको नहीं आते हैं, और आप फ्रस्ट्रेट होते रहते हो। इन 5 सब्जेक्ट को कवर करोगे तो आपका सिलेबस लगभग 60 से 70% तक कवर हो जाएगा।
उसके बाद आपको रिलैक्स हो जाते हो, उसके बाद आप कुछ कुछ पोर्शन धीरे धीरे ऐड ऑन करते जाते हो अपने सिलेबस में, अपने माइंड में और अपने नोटबुक में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं जेई एग्जामिनेशन की, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि आपके पास होने चाहिए शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, एग्जामिनेशन के टाइम पे आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। कम समय में उन सारी चीजों को जो आपने पढ़ा है, उन सभी चीजों को आपको ऐसा लगेगा कि ब्लर हो रही हैं, चीजें धुंधली पड़ रही हैं, याद नहीं आ रही हैं। तो इसके लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइज। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स में उन सभी पॉइंट को ऐड करें जहां पे आपको लगता है कि आपको भूलने की जरूरत है। आप याद करोगे तब याद आएंगे, आप समय पे भूल जाओगे। या फिर फॉर्मूले हैं, डिफिकल्ट फॉर्मूले हैं, कुछ वैल्यूज हैं जिनको आप याद रखना चाहते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने चाहिए। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ असेसमेंट। आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, आपने इन 5 सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो आप कितना आउटपुट दे पा रहे हो। इसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने को हमेशा जज करते रहें कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है या नहीं चल रही है। किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करते हो तो उसमें टेस्ट ही एक ऐसा मीडियम होता है जिससे के थ्रू आपको ये पता लग जाता है कि यहाँ पे आपने उस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लिया, वहां से आपके स्कोर 70 to 90% स्कोर आ रहे हैं उस टेस्ट में। इसका मतलब आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अच्छा करोगे, राइट। तो गाइज ये कुछ बेसिक्स हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, और इसी के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही स्मूथली कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात जरूर बोलूंगा, जितने भी एस्पिरेंट हैं जो एसएससी जेई या तमाम एई जेई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे, वो जुड़ सकते हैं। और अभी तक की हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट प्राइस में आज ये बैच आपको दिया जा रहा है। जितने भी बैचेस हैं गाइस, सभी बैचेस पे वैलिडिटी को डबल कर दिया गया और प्राइस जो है वो अभी तक की सबसे लीस्ट प्राइस कर दी गई। इस दिवाली आप सभी के साथ अड्डा सेलिब्रेट कर रहा है दिवाली का फेस्टिवल, और साथ साथ में एक रिवॉल्यूशन जो कि इस एजुकेशनल फील्ड में जरूरी था वो आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्सेज की प्राइस गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने भी कोर्सेज हैं जिनको भी अगर सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, पूरे के पूरे कोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में कर दिए गए हैं। इनफैक्ट मान सकते हो कि जितने प्राइस में थे उसके लगभग लगभग 50% प्राइस कर दी गई है। आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको जाना है अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और कोई सा भी कोर्स आपको लेना है। जैसे एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच बिल्कुल न्यू बैच है, 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है गाइज। इस बैच को मिनिमम प्राइस में ज्वाइन करने के लिए आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाना होगा। गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में आपको एसएससी जेई दिखाई देगा अपनी ब्रांच के साथ। उस एसएससी जेई पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर बैच मिशन एसएससी जेई 2023 सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन फॉर योर सक्सेस, इस नाम से ये बैच दिखाई देगा। और मिनिमम प्राइस में ज्वाइन करने के लिए गाइज यूज कर सकते हैं ये डिस्काउंट कूपन कोड। याद रखिएगा, इस डिस्काउंट कूपन कोड से ही ये बैचेस जो हैं वो मिनिमम प्राइस में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ एसएससी जेई का एक रिकॉर्डेड बैच भी है, ये भी लोवेस्ट प्राइस में, अभी तक की लोवेस्ट प्राइस में आपको दिया जा रहा है। सारे के सारे बैचेस, आरआरबी जेई का बैच है, इस पर्टिकुलर बैच में भी आपको ये बैच मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है गाइज। तो गाइज फटाफट जाएं और इनरोल करें इन सभी बैचेस में। और साथ ही साथ जिनको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए जिसमें सारे के सारे बैचेस का एक्सेस रहे, टेस्ट सीरीज रहे, ई बुक रहे, रिकॉर्डेड क्लासेस रहे, सब कुछ एवरीथिंग, वो है आपके लिए महापैक। तो अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो डेफिनेटली यू शुड गो विद द सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, जो कि आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में ही मिलेगा। सर्च कर सकते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग सेक्शन में देख सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी पैकेजेस को ज्वाइन करेगा मिनिमम प्राइस में तो उसको यूज करना होगा Y293 डिस्काउंट कूपन कोड, जिसके थ्रू आपको सारे के सारे बैचेस मिनिमम, इनफैक्ट टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग Y293S कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू वो भी आपको मिनिमम प्राइस में मिलेंगे। तो गाइज बिल्कुल भी वेट मत करिए, जाइए फटाफट और इनरोल करिए खुद को इंजीनियरिंग के पैक्स में। अगर आपको पढ़ना है, आपको सिस्टमेटिक मैनर में अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, टेक्निकल के सब्जेक्ट एज वेल एज नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट, ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हैं जिसमें टेक एंड नॉन टेक दोनों ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो भी मिनिमम लोएस्ट प्राइस में। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।